जो कानून के, लीगल मैटर्स, विधि के जो जानकार हैं, उनका एक वर्ग ये भी कहता है कि तुम बलात्कार की सजा जितनी कड़ी करोगे, उतना ज्यादा रेप केसेस रेप मर्डर में तब्दील होते जाएंगे। क्योंकि अगर उसने सबूत छोड़ दिया जिंदा, तो अब सीधे उसको फांसी होनी है, तो सबूत को जिंदा क्यों छोड़ेगा? अगर उसने अपने विक्टिम को जिंदा छोड़ दिया तो वो जानता है कि कानून इतना कड़ा है कि अब सीधे फांसी होगी, तो अब कहेगा रेप तो किया है, लेकिन अब रेप में तो मुझे फांसी हो जाएगी, तो इसके लिए इसका मर्डर करना भी जरूरी है। तो लोगों का एक वर्ग ये भी कहता है कानून सख्त होना चाहिए निश्चित रूप से, पर जिस बात से 10% फर्क पड़ना हो हम उसकी ज्यादा करें चर्चा, या जिन बातों से 90% का फर्क पड़ना है उनकी ज्यादा चर्चा करें, ये हमें सोचना होगा। जैसे आपने बात करी कि पहले किसी लड़की का बलात्कार होता था तो सजा के तौर पे ये कह दिया जाता था कि लड़के, अब इससे ब्याह कर, यही तेरी सजा है, तूने इसका बलात्कार करा है, अब तो इससे शादी कर ले, यही तेरी सजा है। ये ये कोई सजा है? बल्कि इससे तो ये पता चल रहा है कि समाज कैसा है, कि समाज कैसा है। लड़की के साथ तो दोहरा अन्याय हो गया ना। आपको पता हो कि आपका जो वुड बी हस्बैंड है, जो आपका भावी पति है, वो किसी लड़की का बलात्कार करे बैठा है, तो क्या आप उससे शादी करोगे? और अगर आपको पता हो कि आपका जो भावी पति है वो आपका ही बलात्कार करे बैठा है, तो आप उससे शादी कर सकते हो क्या? तो ये तो लड़की के साथ दोहरा अत्याचार हो गया ना, कि पहले तो उसका बलात्कार है, और फिर कह रहे हो कि जिसने बलात्कार किया है उसी से तू शादी कर। और हम ये सोच रहे हैं कि सजा हम बलात्कारी को दे रहे हैं। सजा हम बलात्कारी को दे रहे हैं कि लड़की को दे रहे हैं? पहले तो उसने अपराधी बन के बलात्कार किया था, अब वो पति बन के बलात्कार करेगा, हर रात बलात्कार करेगा। और अब वो लीगली सेफ होकर कानूनन सुरक्षित होकर बलात्कार करेगा। अब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कहेगा मैं अब बलात्कारी थोड़ी हूं, मैं पति हूं, और मैं तो अब बस पत्नी के साथ यौन संबंध बना रहा हूं, इसको बलात्कार थोड़ी बोलते हैं।